अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 SK22। MCQ नंबर 1 है अ 42-year-old woman with high risk HPV infection undergoes colposcopy and leap for carcinoma in situ जो है CIN, जो कार्सिनोमा का स्टेज होता है मिड में CIN2। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फॉलोअप? तो रिकमेंडेड फॉलोअप HPV के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें हम फॉलोअप कब करेंगे। तो HPV में आपने 6 मंथ्स बाद रिपीट करना है HPV टेस्टिंग। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इन फीटस इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो फीटस में आपके साथ इनहेरिट होती है वो है फ्रॉम मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है is maternally inherited. Sperm mitochondria are typically destroyed after fertilization. फिर है a newborn is noted to have small hands and feet, short upper limbs disproportionately, and a small face. These findings are most consistent with which of the following condition? तो ये आपके साथ short upper limbs हैं, hands और feet small है, small face है, ये सारी चीज़ें आपको achondroplasia में मिलती है। Achondroplasia में डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर आपको मिलेगा, शॉर्ट प्रॉक्सिमल लिम्स मिलेंगे जिसे हम कहते हैं राइजोमीलिक ड्वार्फिज्म। अफेक्टेड इन्फेंट्स के शॉर्ट हैंड्स होंगे, फीट्स भी शॉर्ट होंगे और क्रेनियोफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगी। मार्फान सिंड्रोम में आपको पेशेंट टॉल नज़र आएगा, उसमें लॉन्ग लिम्स होंगे। टर्नर और डाउन सिंड्रोम के डिफरेंट डिस्मॉर्फिक फीचर्स होते हैं। फिर है द मेरीना इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन प्राइमरीली बाय। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन किस तरह प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल बैरियर तो नहीं है। रिलीजिंग लिवोनॉर्जेस्ट्रल लोकली कॉजिंग एंडोमेट्रियल एट्रोफी एंड सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके साथ लिवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीज़ करता है और एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉज करवाता है, जिसकी वजह से इट ऑल्सो कॉजेज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग। तो मेरीना आपके साथ एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो प्रोजेस्ट्रिन रिलीज़ करता है, लोकली थिकन करता है सर्वाइकल म्यूकस को और एट्रोफिंग द एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन इज़ कंफर्म बाय मेजरिंग सीरम। तो ओव्यूलेशन आप किस तरह कंफर्म करोगे? जब आप मेजर करोगे प्रोजेस्ट्रॉन को मिड ल्यूटियल फेज़ में। तो प्रोजेस्ट्रॉन आपके साथ अगर मोर देन 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होगा इन मिड ल्यूटियल फेज़ में, डे 21 पे हम प्रोजेस्ट्रॉन यूजुअली देखते हैं। ये भी एक MCQ है कि प्रोजेस्ट्रॉन आपने कब देखना है? ऑन डे 21 ऑफ 28 डे साइकिल। ये आपके साथ ओव्यूलेशन कंफर्म करती है। अल्डोस्टेरॉन इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू। तो जब भी हाइपरकेलीमिया होगी अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा। ये याद रखना है कि हाइपरकेलीमिया में अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। हाइपरकेलीमिया की वजह से it stimulates aldosterone secretion from the glomerulosa. A hypotensive patient receives normal saline. The primary effect क्या है? तो नॉर्मल सेलाइन आपके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। इंट्रा नहीं लिखना, ये नॉर्मल सेलाइन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा। A pregnant woman has microcytic anemia. What is the most likely cause? तो माइक्रोसिटिक एनीमिया का सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। दिस इज़ वेरी इजी, आई होप आप लोगों को ये आता होगा। इन सिवियर पोस्टपार्टम हेमोरेज द फर्स्ट आर्टरी टू लाइगेट इज टिपिकली। तो पोस्टपार्टम हेमोरेज में हम सबसे पहले कौन सी आर्टरी को लाइगेट करते हैं? ओवेरियन है या यूट्राइन है? दिस इज़ योर ओवेरियन एंड दिस इज़ योर यूट्राइन आर्टरी। ऑप्शन बी यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ। अभी पोस्टपार्टम हेमोरेज में हम जो फर्स्ट आर्टरी लाइगेट करते हैं वो यूट्राइन है। फिर कह रहे हैं कि यूट्राइन आर्टरी किस चीज़ का ब्रांच है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक, जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है उसका ब्रांच है। यूट्राइन आर्टरी अराइज फ्रॉम द anterior division of the internal iliac artery. Damage to the 9th and 11th rib है on the left side and trauma most commonly injures। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा स्प्लीन इंजर होता है 9 और 11 रिब के दरमियान। इट ओवरलाइज द स्प्लीन।
तो अगर यहाँ पे ट्रॉमा होगा तो वहाँ पे देयर इज़ रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर। फिर है इन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल, व्हेन शुड नर्सेज वॉश देयर हैंड। तो नर्सेज ने कब अपने हैंड्स को वॉश करना है, जब वो आपके साथ क्या करें, व्हेन बिफोर वियरिंग ग्लव्स, आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। तो इन सारे केसेस में द नर्स शुड वॉश हर हैंड्स। एम्फेलोसील विद कवरिंग, जिसमें सैक इंटैक्ट होता है, इज़ मैनेज्ड बाय, तो इट इज़ मैनेज्ड बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद ड्रेसिंग। A mass near the sternoclavicular region suspected to be an aortic aneurysm is protected from rupture by, तो it is protected from rupture by which of the following, that is your option A। ऑप्शन ए में आपके साथ है इलास्टिक लेमिना। तो जब भी आपके साथ एक मास होगा नियर द स्टर्नोक्लेविकुलर रीजन सस्पेक्टेड टू बी एओर्टिक एनोरिज्म, तो एओर्टिक एनोरिज्म को प्रोटेक्ट कौन करता है, बाय द रप्चर ऑफ इलास्टिक लेमिना। इलास्टिक लेमिना याद रखना है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ कैल्सिटोनिन। ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा का ट्यूमर मार्कर क्या है, ओवेरियन जितने भी कैंसर है उसमें हम CA-125 देखते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद रनी नोज एंड रेडनेस ऑफ आइज़ during the summer season, suggestive of allergic rhinitis with conjunctival irritation. He requires a medication that is effective but cause least sedation। तो ये ऐसा कौन सा मेडिकेशन है जो आपके साथ लीस्ट sedation करवाएगा, among the following, that is fexofenadine। breast cancer genetic predisposition is associated with mutation in, तो ब्रेस्ट कैंसर की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कब होगी, when there is mutation in BRCA1 and BRCA2। pelvic nerve innervation आपके साथ क्या इंक्लूड करती है, they include pelvic splanchnic nerves and pudendal nerve। A patient with allergic reaction is found to have increased activity of enzyme that converts amino acid into histamine। तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट करता है हिस्टामीन में, कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो अमाइनो एसिड को हिस्टामीन में कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ अमंग्स द फॉलोइंग। आप इसमें आइडिया लगाए विच वन इज़ परफेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन ई, हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज। हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है हिस्टडीन को हिस्टामीन में, और ये की मीडिएटर है एलर्जिक रिएक्शंस में। तो आपने याद रखना है हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज। फिर है टॉल स्ट्रेचर विद लॉन्ग फिंगर्स एंड एरेक्नोडेक्टली इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो लॉन्ग फिंगर्स है, एरेक्नोडेक्टली भी है साथ में, ये कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ का, मार्फान सिंड्रोम का। मोनोसोमी ऑफ एंटायर क्रोमोसोम इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन, तो मोनोसोमी आपको मिलती है टर्नर में, दिस इज़ मोस्ट रिपीटेड MCQ। फाइन मोटर मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय, फाइन मोटर मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इन्वेसिव मोल, जिसे हम गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ भी कहते हैं, अगर उसको एवैक्यूएट करें तो इट इज़ ट्रीटेड विद, तो इसको आपने किस तरह ट्रीट करना है, यू हैव टू ट्रीट इट विद लो डोज कीमोथेरेपी, विनक्रिस्टीन और इटोपोसाइड और विनकेस्ट्रीन, लो डोज कीमोथेरेपी करनी है आपने इन्वेसिव मोल में। फर्स्ट बेबी इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन, सेकंड बेबी इज़ सेफेलिक प्रेजेंटेशन। डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी बाय सी सेक्शन इज़ इंडिकेटेड ड्यू टू रिस्क ऑफ, तो फर्स्ट बेबी में ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उसमें आपने सी सेक्शन क्यों करनी है, क्योंकि फीटल को स्टिल बर्थ हो सकता है, सो दैट इज़ द फीटल स्टिल बर्थ, ऑप्शन नंबर बी। जब भी विजाइनल डिलीवरी हो ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ, तो ये आपके साथ इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ फीटल ट्रॉमा एंड स्टिल बर्थ। फिर है डेंजोल इज़ यूज टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस बाय, तो डेंजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं, ये सप्रेस करता है GnRH को और क्रिएट करता है सूडोमिनोपॉज को। डेंजोल आपके साथ एंड्रोजन है और सप्रेस करता है GnRH को, ये आपके साथ हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट क्रिएट करता है। स्टीरॉयड हार्मोन एक्ट थ्रू विच पाथवे, तो स्टीरॉयड हार्मोन आपके साथ एक्ट करते हैं थ्रू amongst the following, it is intracellular receptor with DNA binding। A patient presents with difficulty seeing distant object such as blackboard,
His visual problem is corrected with concave lens. The most likely condition he is suffering from. तो ये आपने याद रखना है, जब भी कनकेव लेंस ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाए पेशेंट को मायोपिया है, और अगर कन्वेक्स लेंस यूज़ हो जाए तो उसमें पेशेंट को ही इज़ हैविंग हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया नियर साइटेडनेस है और इसमें इंक्रीज एक्सियल लेंथ होगा, एक्सेसिव रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड एंड विजन इज करेक्टेड यूजिंग अ कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। एम्ब्लायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंट मैकेनिज्म्स के साथ करेक्शन होती है। एन एल्डरली वुमेन सस्टेन अ रोड RTA। आफ्टर रिकवरी शी इज़ एबल टू रिकॉल पास्ट इवेंट बट इज़ अनएबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज। तो मुझे तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि हिपोकैम्पस क्या पूछ रहे होंगे। हिपोकैम्पस है मेमोरी के साथ, जब भी बात आ जाए तो दैट इज़ हिपोकैम्पस। शॉर्ट टर्म मेमोरी और आपके साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना सकता, या आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की सिंथेसिस नहीं करता, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस डिफॉर्म होता है, तो इसमें हिपोकैम्पस इज़ इन्वॉल्व। टॉल गर्ल विद फेमिनाइन फीचर्स प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनूरिया, उसको वेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बायलैटरल एब्डोमिनल मासेस हैं जो कि पैल्पेबल भी है। तो इसमें बेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू कंफर्म द डायग्नोस क्या होगा, तो फेमिनाइन फीचर्स ये सारे जो है कोई जेनेटिक कोई डिजीज़ है, इसमें हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। ये प्रेजेंटेशन है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम का, और उसमें फ़ीमेल फिनोटाइप होता है, प्राइमरी एमेनूरिया, एब्सेंट यूट्रस, और देयर आर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो हम कैरियोटाइपिंग करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोज, अल्ट्रासाउंड करते हैं विच शोज़ एब्सेंट यूट्रस, बट ये कंफर्मेटरी नहीं है। इम्परफोरेट हाइमन विद ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम, तो इम्परफोरेट हाइमन में ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम भी है, ये आपके साथ इट रिक्वायर सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द सेप्टम। तो ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम जो होगा उसमें यू नीड सर्जिकल एक्सिजन, सिंपल हाइमेनेक्टमी इज़ इनसफिशेंट। फिर है स्पर्म सर्वाइवल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो स्पर्म कितने टाइम के लिए सर्वाइव करता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज़ 48 to 72 हावर्स। ऑप्शन नंबर सी 48 to 72 हावर्स। 36 week pregnant woman is found to have transverse lie on ultrasound. She is keen to attempt a normal vaginal delivery. What is the most appropriate management plan? 36 week pregnant है, ट्रांसवर्स लाई है ऑन अल्ट्रासाउंड, और वो वेजाइनल डिलीवरी करवाने चाहती है, तो इसमें जो मैनेजमेंट प्लान है, आपने एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, हाथों से पहले बेबी के पोजीशन को आपने ठीक करना है। यू हैव टू डू एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। ये जो है इट इज़ अटेम्प्टेड बिफोर लेबर टू कन्वर्ट एबनॉर्मल लाई टू सेफेलिक प्रेजेंटेशन allowing vaginal delivery. It is usually done around 36 to 37 weeks in the absence of contraindications. पोस्टपार्टम थ्रोम्बोसिस है और विद जेन लाइन्स है। तो जेन लाइन्स, एक लाइन ऑफ जेन होता है, एक चिकन फैट सुपरनेटेंट होता है। लाइन ऑफ जेन आपको मिलता है इन प्रीमॉर्टम थ्रोम्बस। प्रीमॉर्टम थ्रोम्बस के लिए हम वीनस थ्रोम्बस यूज़ करते हैं। पोस्टमार्टम थ्रोम्बस के लिए आर्टीरियल थ्रोम्बस यूज़ होता है, ठीक है, और उसमें चिकन फैट सुपरनेटेंट आएगा। नॉर्मल लेबर विद प्लेसेंटल डिलीवरी विद इन 20 मिनट्स, तो नॉर्मल लेबर है, प्लेसेंटल डिलीवर्ड है विद इन 20 मिनट्स। इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स नॉर्मल थर्ड स्टेज विद इन 30 मिनट्स। थर्ड स्टेज नॉर्मली लास्ट less than 30 minutes. Delivery within 20 minutes is normal. Choice of instrumental delivery, forceps versus vacuum, depends upon, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, forceps versus vacuum आपके साथ डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिकेशन एंड ऑपरेटर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। फिर है 25-year old woman on oral isotretinoin for severe acne becomes pregnant. What is the major risk टू द फीटस? इसमें मेजर रिस्क टू द फीटस क्या होगा? टेरेटोजेनिक होगा। यस, टेरेटोजेनिक एनोमलीज ड्यू टू विटामिन ए
ड्यू टू विटामिन ए डेरिवेटिव्स। फिर है पेशेंट विथ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस undergoes autopsy, councilman bodies आपको नज़र आ रहे हैं in the liver. These findings are most consistent with which pathological process? तो इसका कीवर्ड है councilman bodies. ये councilman bodies आपको एपोप्टोसिस में मिलती हैं, ऑप्शन बी। 1 month after kidney transplant rash and fever develop. Most likely diagnose क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रैश और फीवर डिवेलप हुआ आफ्टर 1 month, तो ये इसका डायग्नोज है एक्यूट रिजेक्शन। वेरिसेला जूस्टर वायरस जो आपके साथ रैश प्रोड्यूस करता है उसको हम ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल कहते हैं। ये आपको किस टाइप ऑफ डिजीज़ में मिलता है? तो यू कैन सी इट चिकन पॉक्स में वेरिसेला जूस्टर वायरस होता है। वेरिसेला प्रेजेंट्स विद वेसिकल्स ऑन एरिथमेटस बेस जिसे हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। ड्यूरिंग एन ओपन अपेंडेक्टमी via an incision centered on McBurney point, which nerve is most likely at risk? तो इसमें जो nerve आपके साथ at risk होता है that is your iliohypogastric nerve. iliohypogastric और ilioinguinal nerve जो है वो कोर्स करते हैं lower abdominal wall में and may be injured in appendectomy incisions. फिर है in PCOS LH और FSH रेशो आपके साथ कितनी होती है? LH और FSH रेशो 3:1 है इसमें। yes, that is the correct option. रोटरडैम क्राइटेरिया है it requires presence of 2 out of the 3 variables, एमेन्यूरिया या ओलिगोमेनूरिया होनी चाहिए, क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस होने चाहिए ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होनी चाहिए ऑन अल्ट्रासाउंड मोर देन 12 follicles in one ovary. Ovarian volume is more than 10 ml. Pulmonary embolism with hematopoietic cells originate from? तो pulmonary embolism जिसमें hematopoietic cells होते हैं it originates from the bone marrow. Septic shock with tachycardia is characterized by? तो septic shock with tachycardia में आपको क्या चीज़ मिलती है? इसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो सेप्टिक शॉक में आपको वार्म शॉक मिलता है और इसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज होगी। तो ये आपने याद रखना है। आफ्टर आरटीए पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू? तो आरटीए के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस वजह से होती है? ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म फ्रॉम द लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये सारे रिपीटेड एमसीक्यू हैं इसलिए इन पे मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। जो आपके साथ सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस है या जो भी है, ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमनली डैमेजेस, तो ये किस चीज़ को डैमेज करते हैं? दे डैमेज द फेलोपियन ट्यूब। टीबी टिपिकली अफेक्ट्स द फेलोपियन ट्यूब्स और स्ट्रक्चर और इनफर्टिलिटी कॉज करवाते हैं। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में आपके साथ क्या होता है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम 46XX या 46XY आपको मिलेगी। कंप्लीट मोल में देर इज़ 46XS या 46XY। पार्शल मोल में 69XXY या 69XYY या 69XXX आपको मिलेगा। फिर है एल्डरली मैन जिसको हाइपरटेंशन है, ही इज़ बीइंग ट्रीटेड विद ब्यूमेटिनाइड, लूप डायूरेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कंसर्निंग एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस ड्रग? तो इस ड्रग के साथ जो मोस्ट कंसर्निंग एडवर्स इफेक्ट है दैट इज़ ऑर्थोस्टैटिक, दैट इज़ योर हाइपोकेलीमिया। ये याद रखना है कि ब्यूमेटिनाइड जो है लूप डायूरेटिक आ गई, बात ख़त्म। ये आपके साथ हाइपोकेलीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है कि ये आपके साथ इंक्रीज करता है यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो यू विल सी हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोकेलीमिया मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट है क्योंकि इसमें रिस्क होता है एरिथमियास का, स्पेशली इन एल्डर्स। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो मैंने स्टार्ट में कहा था वो नहीं, इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ लेस डेंजरस देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर है edema in feet that increases from morning to evening, worsen during day is due to? तो edema है in feet
वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। This is because of increased hydrostatic pressure. It is mainly in heart failure or gravity effect that increase during day. Decreased plasma oncotic pressure आपके साथ it causes generalized edema like nephrotic syndrome or liver disease related edema. Vascular permeability increase होगी, it is seen in allergic or inflammatory reaction. फिर है patient cannot conceive after perpural sepsis. तो आफ्टर परप्यूरल सेप्सिस पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता। ये क्यों? क्योंकि इसमें आपको फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज नज़र आती है। परप्यूरल सेप्सिस आपके साथ ट्यूबल स्कारिंग करवाता है और स्ट्रक्चर करवाता है, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। फिर है बेस्ट टेस्ट टू चेक फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी। बेस्ट टेस्ट जो है फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी के लिए हम करते हैं, दैट इज़ हिस्टीरोसल्फेंगोग्राफी। हिस्टीरोसल्फेंगोग्राफी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या आपको प्रेजेंट होगा? फीवर, रैश, हाइपोटेंशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर। हैंड स्वेलिंग, इजी फैटिगेबिलिटी इन वुमेन मोस्ट कंसिस्टेंट विद। तो हैंड स्वेलिंग है, इजी फैटिगेबिलिटी है वुमेन में, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में फर्स्ट लाइन एक्यूट मैनेजमेंट क्या होता है? एडिनोसिन आईवी हम करते हैं? नो। बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट आपने वेलसेल्वा करना है, followed by adenosine if unsuccessful. ERAS प्रोटोकॉल इंक्लूड, ये हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा है। तो ERAS में आपके साथ देयर इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अर्ली मोबिलाइजेशन। ERAS पोस्ट ऑपरेटिव में आपने अर्ली मोबिलाइजेशन करनी है, इनकरेज ओरली, और आपने रिमूवल ऑफ ड्रेन और कैथेटर रिमूव करना है, और फ्लूइड मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है। ऑपरेशन के दरमियान आपने फ्लूइड मैनेजमेंट प्रॉपरली करनी है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस करनी है, स्मॉल इंसेशन देना है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया और ड्रेन को अवॉइड करना है। तो ये सारे ERAS के प्रोटोकॉल्स हैं। टोटल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ऑकर, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ऑकर होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें SGLT1 और GLUT2 इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट विद एमेनूरिया, गैलेक्टूरिया एंड इनफर्टिलिटी, तो एमेनूरिया, गैलेक्टूरिया, इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है? स्ट्रेस इंड्यूस प्रोलेक्टिनोमा की वजह से। व्हेन एमनियोटिक आर्टरीज बिटवीन ट्विन्स आर कनेक्टेड, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? जब एमनियोटिक आर्टरीज कनेक्ट होती है बिटवीन ट्विन्स, तो इट कॉजेज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। वेस्कुलर एनास्टमोसिस इन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स आपके साथ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कॉज करवाती है। पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स डेवलप रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो ये टिपिकल कीवर्ड है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कौन कॉज करवाता है? तो जब भी आई की बात आ जाए, कलर ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विद आई, एंड आई फॉर ई फॉर ईथम्ब्यूटोल। ये हमने सारे पढ़े हैं, ये अगर आपने पढ़ना है यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस। फिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिकरेंस रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रिकरेंस रेट जो होता है दैट इज़ 10 to 25%। डिजॉक्सिन इज़ ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो डिजॉक्सिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, जिसे हम डिजिटैलिस कहते हैं। डिजॉक्सिन आपके साथ कार्डियक ग्लाइकोसाइड है फ्रॉम डिजिटैलिस परपुरा, एक प्लांट का नाम है जिसे हम फॉक्स ग्लव प्लांट भी कहते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज कब होगी? तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, यू कैन थिंक ओवर इट कि व्हेन विल ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज? जब आपके साथ PaO2 इंक्रीज होगा। इंक्रीज PaO2 इंक्रीज हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, राइट शिफ्ट ऑफ द डिसोसिएशन कर्व कॉज करवाएगा। पेशेंट हैज़ डैमेज टू and coming out from dorsal surface of the side of the brainstem, what will be defect in the patient? So defect will be left sided loss of intorsion, ये भी repeated MCQ है, trochlear nerve की injury है। फिर है patient on nifedipine with good control starts carbamazepine for epilepsy। BP राइज हो गई 150/80, तो इसका कॉज क्या है? क्योंकि कार्बामेज़ेपिन इंड्यूसेस CYP450 एंजाइम
और आपके साथ इंक्रीज़ करता है निफिडिपिन मेटाबॉलिज्म को। तो ये इंड्यूसर है, एंजाइम इंड्यूसर है। सवेयर पोस्टमार्टम हेमोरेज मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ वेसल लाइगेशन इज़ तो यूट्राइन आर्टरी फर्स्ट और फिर इंटरनल इलियक आर्टरी। वुमेन विद एडनेक्सल मास कंटेनिंग टीथ एंड हेयर, तो जब भी एक मास होगा जिसमें टीथ और हेयर आपको नज़र आए तो डायरेक्टली माइंड में टेराटोमा आना चाहिए। टेराटोमा का एक अलग नाम, एक दूसरा नाम है जिसे हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं, तो दिस इज़ मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। Patient with NVD, normal vaginal delivery followed by postpartum hemorrhage with uterine atony and retained product of conception, तो इसमें हम फर्स्ट मैनेजमेंट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट मैनेजमेंट स्टेप आपने जो करनी है, आपने ABC करनी है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। यंग वुमेन विद लेथार्जी, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, बॉर्डरलाइन ग्लूकोज एलिवेटेड LDL, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम डिफिशिएंसी मोस्ट लाइकली इसमें कौन सी होगी? दैट इज़ कार्निथिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज CPT डिफिशिएंसी। क्लाइटोरस अराइज फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो कौन से स्ट्रक्चर से क्लाइटोरस अराइज होगा? दैट इज़ जेनिटल ट्यूबरकल। जेनिटल, ये अभी इन्होंने थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस। ओके, वुमेन विद डॉटर diagnosed with teratoma, risk of malignancy in teratoma कितनी है? That is 1%. Granuloma cells are derived from which embryological layer, तो granulosa cells आपके साथ कौन से लेयर से डिराइव होते हैं? जर्मिनल लेयर, जिसे हम सीलोमिक एपिथेलियम कहते हैं। HPV टेस्टिंग रिकमेंडेशन हमने कब करनी है फॉर सर्वाइकल कैंसर? अच्छा, ये कह रहे हैं कि HPV टेस्टिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, तो इसमें कौन से स्ट्रेन्स हमने देखने हैं HPV की? दैट आर HPV 16 एंड 18। HPV 16 और 18 को हमने देखना है। अच्छा, ये फिर एक और डायग्राम है, ये फर्स्ट एड का डायग्राम है, यू कैन पॉज एंड रीड दिस। फर्स्ट एड में मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है ये। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद मिसकैरेज, हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम, चाइल्ड को करंट प्रेगनेंसी टेस्टिंग रिकमेंडेशन में क्या है? तो दैट इज़ CVS एट 10 to 12 वीक्स। नहीं, जब भी आपने डाउन सिंड्रोम का चाइल्ड देखना है उसमें आपने न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखनी है और CVS और एमनियोसेंटिसिस बेस्ड ऑन द रिस्क करना है। तो द करेक्ट आंसर इज़ न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। फिर है आफ्टर 12 वीक्स ऑफ कंसेप्शन इंटरमिटेंट ब्लीडिंग फॉर 1 मंथ, तो 12 वीक ऑफ कंसेप्शन के बाद इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है फॉर 1 मंथ। इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ सब कोरियोनिक हेमोरेज, ऑप्शन बी। सब कोरियोनिक हेमोरेज कॉज ऑफ ब्लीड आफ्टर 12 वीक्स। थ्रेटन मिसकैरेज में फीटल कार्डियक एक्टिविटी विल बी प्रेजेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पेनलेस ब्लीड मिलेगी। मिस्ड मिसकैरेज में फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं होगी। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेनलेस ब्लीड हो तो इट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेनफुल ब्लीड हो तो दिस इज़ कॉल्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। व्हेन अ नर्व ट्रंक इज स्टिमुलेटेड एंड द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड, विच टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ऑब्जर्व, तो इसमें कौन से टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल आप ऑब्जर्व कर रहे हो? दैट इज़ कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। अगर एक नर्व ट्रंक कंटेन मल्टीपल नर्व फाइबर्स विद डिफरेंट कंडक्शन वेलोसिटी, स्टिमुलेशन आपके साथ प्रोड्यूस करता है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल विच इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल फाइबर एक्शन पोटेंशियल। ग्रेविडा 3 पैरा 2 वुमेन 35 वीक गेस्टेशन पे इज़ फाउंड टू हैव रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, AFI कम है। ऑन अल्ट्रासाउंड व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉलोअप, तो फॉलोअप के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉलोअप में क्या करना है? डेली फीटल मूवमेंट काउंट और AFI वीकली या फोर्टनाइटली आपने करनी है। AFI वीकली या फोर्टनाइटली। तो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियाज में इट रिक्वायर्स क्लोज सर्वेलेंस, serial AFI monitoring and fetal well-being assessment are recommended. According to WHO, anemia in pregnancy is diagnosed when hemoglobin is less than, तो जब hemoglobin less than आपके साथ 11 होगा इसको हम anemia कहेंगे। What is the earliest sign of puberty in females,
तो अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज़ द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड। प्यूबार की हम किसे कहते हैं कि अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एक्सिलरी हेयर ड्यू टू एड्रीनल एंड्रोजन सिक्रीशन। तिलार की हम कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। मीनार की हम कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को। विटामिन के इज़ एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न प्राइमरीली टू। तो विटामिन के इंजेक्शन हम न्यू बॉर्न्स में क्यों देते हैं? ये इसलिए कि उसको कोई हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न ना हो। अ यंग मेल presents with acute testicular pain undergoes surgery for torsion. Fibrin deposition in the vessel wall is noted. तो इसमें कौन से टाइप की नेक्रोसिस आपको नज़र आएगी? तो फाइब्रिन डिपोजिशन आ गया, ये इसका कीवर्ड है फाइब्रिन फॉर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। कॉमनली ड्यू टू इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इसलिए होती है, ये आपके साथ ब्लड वेसल्स में होती है, इम्यून मीडिएटेड इंजरी में आपको मिलेगी और इसमें आपको फाइब्रिन डिपोजिशन मिलेगी। अ पेशेंट डेवलप रेज्ड लिवर एंजाइम 3x नॉर्मल आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। विच वायरस इज़ मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल? तो इसमें जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ योर हेपेटाइटिस सी भी है और इसमें हेपेटाइटिस बी भी है, बट हेपेटाइटिस बी इज़ ग्रेटर देन हेपेटाइटिस सी। Okay, a patient treated with epinephrine injection for anaphylaxis developed burning pain and cold skin at the injection site. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में you have to give phentolamine. Okay. Phentolamine is alpha blocker. It will reverse vasoconstriction and relieve ischemia. Deep cervical lymph nodes are located in which triangle of the neck? तो deep cervical lymph nodes आपके साथ carotid triangle में आपको नज़र आएंगे। Patient presents with an acute ischemic stroke. What type of paralysis is seen initially? तो इसमें जो आपको paralysis मिलेगी that will be उसको acute ischemic stroke है, इसमें आपको flaccid paralysis मिलेगी। अच्छा, ये वीडियोस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन दे। इस पेज को सब्सक्राइब करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इन एक्यूट फेज ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, पैरालिसिस जो होती है दैट इज़ स्पास्टिक, दैट इज़ इनिशियली फ्लैसिड, लेटर वो स्पास्टिक हो जाती है। तो ये याद रखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन में इनिशियली फ्लैसिड होती है, बाद में स्पास्टिक हो जाती है। इसमें हमने एक निमोनिक बनाया था कि यूएस अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिसिटी होती है, लेकिन याद रखना है कि इनिशियली ही विल हैव फ्लैसिड पैरालिसिस ड्यू टू स्पाइनल शॉक। अ वुमन इन हर फर्स्ट trimester of pregnancy is found to have a cyst in the right ovary on ultrasound. What is the most likely diagnosis? तो ये कार्पस ल्यूटियम cyst है। A phone vibrates in the phone pocket. Which spinal nuclei primarily detects vibration sensation? तो जो वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क्स न्यूक्लियस, जिसे हम डॉर्सैलिस न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड दिस। Decerebrate posturing is most commonly associated with lesion at which level? तो डीसेरेब्रेट में आपके साथ मिड ब्रेन्स या अपर पॉन में लीजन होगा। G2P1 woman with previous C-section presents with 35 week gestation. Profuse painless vaginal bleeding है। एब्डोमेन उसका सॉफ्ट और नॉन टेंडर है। फीटल हार्ट रेट इज़ नॉर्मल। तो इसका कॉज क्या है? द मोस्ट लाइकली कॉज इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि देर इज़ पेनलेस ब्लीडिंग, तो दिस इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। पेशेंट प्रेजेंट्स विद गैलेक्टूरिया, सीरम प्रोलैक्टिन 1600 है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है 1600 में? दैट इज़ मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा। लेस देन 1000 होगा स्ट्रेस और ड्रग्स की वजह से, बिटवीन 1000 to 5000 दिस इज़ माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा, और मोर देन 5000 इज़ मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा। अच्छा, इसमें 1600 है, ये माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा होना चाहिए, नॉट मैक्रो। तो ये आप करेक्ट कर ले, दिस इज़ माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा। अ पर्सन लिफ्ट्स हैवी वेट एंड डेवलप्स सिवियर फोरआर्म पेन। विच मसल इंसर्ट्स इनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी? तो रेडियल ट्यूबरोसिटी में जो इंसर्ट होता है दैट इज़ बाइसेप ब्रेकियाई।
द लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी किस चीज़ का ब्रांच है? लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस ब्रेन में आपको मिलती है? ब्रेन में लिक्विफेक्टिव बायलैटरल BL से याद रखें। A newborn has urine dribbling from umbilicus. What is the most likely abnormality? तो यूरिन ड्रिबलिंग है फ्रॉम अम्बलाइकस, दिस इज़ ड्यू टू पेटेंट यूरेकस एलेंटोइस की वजह से। ड्यूरिंग autopsy of patient who died suddenly, a clot is found in the right atrium. It has gelatinous yellow upper part and red lower part. Which of the following describe this finding? तो ये जो डिस्क्राइब करता है, दिस इज़ पोस्टमार्टम क्लॉट, जिसे हम चिकन फैट सुपरनेटेंट कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये टू टाइप्स ऑफ आपके साथ थ्रोम्बस है। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस। फिर है, ये भी आप रीड कर लें, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करवाया है, दैट्स वाई आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। फिर है, अ पेशेंट इंटेस्टाइन डज नॉट गेट बैक्स टू पोजीशन। तो इंटेस्टाइन पोजीशन में नहीं जा रही, इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ अ केस ऑफ ओम्फेलोसील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेन मीडिएटर? तो सबसे पहले पेन मीडिएटर ब्रेडिकाइनिन है, ये ऑप्शन में ना हो फिर चूज़ प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, 17-year-old girl presents with amenorrhea. She said she never had her menstruation. On examination, she has well-developed breast, axillary and pubic hair. She also said that she has cyclic pain which is worsening now, and she has bluish membrane on per vaginal examination. ये bluish membrane बहुत important है, ये आपको imperforate hymen में मिलती है, तो है ऑप्शन में बिल्कुल imperforate hymen with hematocalp। Mullerian obstruction imperforate hymen में आपको प्राइमरी एमेनोरिया वर्सनिंग एब्डोमिनल पेन मिलेगा। जो मेयर रॉकेटेंस्की कॉशर हेस्टर, ये इस तरह का कोई सिंड्रोम है, इसमें नो साइक्लिक पेन होगा और ब्लूइश मेम्ब्रेन ऑन विजाइना होगा। अगर साइक्लिक पेन प्लस ब्लूइश मेम्ब्रेन मिले आपने, यू हैव टू गो विद imperforate hymen। पेशेंट को डायग्नोज है एक्टिव हेपेटाइटिस बी। Which of the following serological marker indicate active infection and typically requires treatment? तो active infection भी शो कर रहा है और treatment भी चाहिए, that is HBsAg positive and HBeAg positive। Patient जो है, he has a lesion involving balance and eye movement. Which part of the cerebellum is affected? तो इसमें जो cerebellum का part affected है, that is your flocculonodular lobe। So this was all for today's lecture. Please do like, subscribe and share this channel with your friends, and thanks for watching. Inshallah, see you in the next video.